जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसे जैसे तारीख नजदीक आती चली जा रही है ओ लेवल के एग्जाम्स के लेकर, वैसे वैसे बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज बढ़ गई है। आज के वीडियो को मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है या स्पेशली यूजफुल है उन सभी बच्चों के लिए जिन लोगों ने अभी तक ओ लेवल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी न किसी जॉब या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिजी थे। आप लोगों के पास समय कम है और मार्च में जिसका एग्जाम पहले जैन में होना था, कोविड के कारण डिले होकर मार्च में अब ओ लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं। कम समय है, बिल्कुल ही कम, और यूं कहिए कि आपको बस पास होना है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करिएगा। कुछ आंतरिक या इंटरनल न्यूज भी है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम लोगों का जो एप्लीकेशन पैनल है जिसे क्लास प्लस ऑर्गेनाइज करता है, इस एप्लीकेशन पैनल्स में बीच बीच में अवार्ड सर्टिफिकेट्स चलते रहते हैं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करेंगे तो मैं नॉमिनेटेड हो जाऊंगा स्टूडेंट चॉइस ऑफ द अवार्ड, एंड आई वुड बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो इसलिए स्टूडेंट्स जरूर लाइक और शेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अब चलिए मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं कि आप लोगों को ओ लेवल के इन पेपर्स पर काम कैसे करना है। मैं आज आप लोगों को बेसिकली दो पेपर्स पे सबसे ज्यादा हाईलाइट करूंगा। नंबर 1 पाइथन, नंबर 2 आईओटी। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों ने मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर रखा होगा। एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। आईसीई एकेडमी पर भी है, यानी यूं कहिए कि प्ले स्टोर पर भी है, और साथ ही साथ एप्पल स्टोर पर भी है। आप दोनों में टाइप करेंगे आईसीई एकेडमी, आपको मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, यहां से ऑटो मैसेज जाएगा आपके पास। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता ही है, 9616175690। तो अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक देता हूं, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसके नीचे स्टोर सेक्शन पे चले जाइए। ये रहा स्टोर सेक्शन। बच्चों, अब स्टोर सेक्शन में आपको सारी क्लासेस दिखेंगी, हर तरह के अलग अलग कंप्यूटर सेक्शन से जुड़ी हुई। आप लोगों को अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे पूरे कोर्सेज कर पाए, जिसमें कि ओ लेवल, ए लेवल और जुलाई के भी कोर्सेज आ गए हैं। आप लोगों को बस इसमें ऊपर सर्च में डालना है गेस्ट पेपर। आप जैसे ही गेस्ट पेपर लिखकर एंटर करेंगे, आपकी स्क्रीन पर चारों पेपर के गेस्ट पेपर्स आ जाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को M1, M2, M3 और M4 सभी के गेस्ट पेपर्स दिखाई दे रहे हैं। ये गेस्ट पेपर्स वैसे जिन लोगों ने फुल कोर्सेज पहले बाय किए थे उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अलग से एक फोल्डर बना हुआ है। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया तो ये गेस्ट पेपर जरूर ले लीजिए। ये गेस्ट पेपर आप लोगों को अकेला गेस्ट पेपर, जिसकी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं पाइथन का गेस्ट पेपर आपको दिखाऊं तो आप लोगों ने बस इसे टच किया, यहां पर आपको गेस्ट पेपर पूरा दिखाई दे रहा है 256 का। लेकिन क्योंकि एग्जाम्स पास हैं, बच्चों के पास टाइम कम है, हम लोगों ने इसकी कॉस्टिंग और कम कर दी है। आप लोगों को बीच में कूपन अवेलेबल दिखाई दे रहा होगा, आप बस इस व्यू ऑल वाले बटन को टच करिए। देखिए 40% डिस्काउंट, अप्लाई करिए कूपन, और आपका वही कोर्स का देख रहे हैं गेस्ट पेपर 153 रुपीज में नॉमिनल चार्जेस पे हो गया है। मेन मोटिव यही है कि बच्चे आप सभी लोग ओ लेवल निकाल लें, और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार ओ लेवल को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे ही आप गेस्ट पेपर बाई कर लेंगे, आप लोगों को ऊपर दिए गए कंटेंट पे जाना है और ये जितने भी लॉक्स हैं ये सारे ओपन हो जाएंगे। गेस्ट पेपर बेसिकली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए बनाया जाता है, जिसमें आप लोगों को यहां पर एमसीक्यूज दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव के भी दिखाई दे रहे होंगे। मैं आज आप लोगों को पहले सब्जेक्टिव पे पूरा ध्यान फोकस करने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपके गेस्ट पेपर में हमने प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए ताकि आप लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिल जाए। पाइथन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट होते हैं, बिकॉज पाइथन में टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, अलग अलग वेराइटीज के। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी दे दिए हैं जिसमें कि लास्ट ईयर के पेपर्स भी सॉल्व है। साथ ही साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ साथ एमसीक्यू चैप्टर वाइज भी आपको दे दिए गए हैं ताकि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रहें। और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट के साथ साथ आप लोगों को ओरिजिनल पेपर भी दे ताकि आप लोगों को लास्ट ईयर्स के पेपर से पूरा आइडिया निकल सके। तो एक कंप्लीट पैकेज है आप लोगों का, जिसमें कि आप लोगों के शॉर्ट टाइम के हिसाब से बनाया गया है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना होगा। अब मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से आप लोगों को पाइथन और आईओटी पढ़ना है। इसी तरीके से अगर आप लोग आईओटी पे जाते हैं
आईओटी को आप जैसे ही सर्च करते हैं या गेस्ट पेपर आप लोगों को दिख ही रहा है आईओटी का, आप लोग इस पर भी कूपन लगा सकते हैं और कूपन लगाने के बाद आप इसको भी बाई कर सकते हैं सेम वैसे ही 40% डिस्काउंट के साथ 153 रुपीज का, यानी कि 153 का आपको ये पड़ जाएगा और कंटेंट पे जाकर आप लोगों की कंटेंट्स ओपन हो जाएंगे। आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए इसमें भी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, अलग अलग मैंने बना दिए हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट भी है पूरी की पूरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और मैंने इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बनाए हैं। लास्ट पेपर्स भी हैं बच्चों, इन सारे के सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए ओमार शीट भी है, इंपॉर्टेंट वीडियोस भी डाल दिए हमने ताकि आप लोगों को गेस्ट पेपर समझने में दिक्कत ना हो। पूरा तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल का भी वीडियोस डाल दिए हैं ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों ये है आप लोगों के सारे, ये सारों के लिए है, मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल को ध्यान पे रख के बता रहा हूं। अब चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को, पाइथन से शुरुआत करते हैं। पाइथन थोड़ा लंबा पेपर है। ओके, आप लोगों को बता दें जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो 2 पार्ट में होगा, जिसमें कि पहला पार्ट ओएमआर का होगा। ओएमआर में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बता दें रूल के अकॉर्डिंगली मिनिमम 20 क्वेश्चन पास होने के लिए जरूरी होते हैं। अगर आपकी 20 से कम क्वेश्चन के आंसर सही आंसर्स आए तो आप लोगों की आंसर शीट चेक ही नहीं होगी, यानी कि मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 20 क्वेश्चन जरूरी है पहले वाले पार्ट में। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट होगा जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, और उसमें 60 नंबर्स में से आप लोगों के कितने भी आ जाएं उससे कोई फर्क नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को ज्वाइन करने के बाद 50% नंबर होने चाहिए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर दोनों में 50-50% चाहिए। मैं आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए किसी के पहले हाफ में 30 नंबर्स आ जाते हैं और आउट ऑफ 40, सेकेंड हाफ में उसके 21 नंबर आ जाते हैं आउट ऑफ 60। अब दोनों जोड़ दिया जाए तो 51 हो गए आउट ऑफ 100। तो आप देख पा रहे होंगे इसने फर्स्ट वाली भी कंडीशन फुलफिल कर ली और लास्ट वाली भी फुलफिल कर ली, इट मींस ये पास हो गया। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बच्चों आप लोगों के पहला नॉर्म्स। दूसरी चीज, एक कंफ्यूजन और रहता है बच्चों में कि हमने इंग्लिश ऑप्शन चूज कर लिया था अपने पेपर को लॉक करते समय, क्या आप हम लोग हिंदी में दे सकते हैं? हाँ, आप दे सकते हैं। आप पेपर लॉक करने जब जाएंगे तो आप लोगों को हिंदी ऑप्शंस या इंग्लिश ऑप्शंस देने के लिए ऑप्शन फिर से अवेलेबल होगा। आप जैसा चाहे वैसा ऑप्शंस दोबारा चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें मिक्स करके लिखना होता है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे मिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन इंग्लिश और एक क्वेश्चन हिंदी कर दिया, मिक्स लैंग्वेज थोड़ी अलग है। लेकिन एक चीज और, बच्चे कहते हैं कि सर कौन सा बेहतर होगा अगर मेरे को दोनों ऑप्शन दिए जाएं, मतलब आपको चूज करना ही है। आप हिंदी में भी बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश में भी बहुत अच्छे हैं, तो आप बताइए किसमें लिखना बेहतर होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तब आप इंग्लिश को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर्स के पेपर्स इंग्लिश में ही ज्यादा अच्छे होते हैं। उसकी लैंग्वेज लिखने में आसानी होती है, पढ़ने वाले को भी आसान रहता है, और इंग्लिश की शब्दावली हिंदी के कंपैरेटिव इजी है कंप्यूटर भाषा में। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो बिल्कुल हिंदी में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदी के नंबर्स या हिंदी के बच्चे पास नहीं होते, सबके लिए बराबर है। तो ये तो बात हो गई ओमार की। अब ओमार में आप लोगों को ये सॉल्व कैसे करना है, ये किस तरीके के, तो ये तो मैं आपको आगे आने समय पे पूरा डिटेल में बताऊंगा ही, जब एग्जाम होगा उसके 1-2 दिन पहले। फिलहाल ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी और इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इसको लेकर वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में पहले से अपलोड कर रखे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। एक छोटा सा पीडीएफ और पड़ा हुआ है, अगर आप लोग देखें इसमें पड़ा हुआ है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इसमें आप लोग जरूर एक डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप्स जो लिखा जाता है छोटे छोटे, और फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो चार्ट की ये सिंबल्स क्या है, किस सिंबल से क्या होता है, ये जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स अपनी तरीके से बनाने आने चाहिए, उनका एल्गोरिथम भी। तो ये इसमें मैंने पूरा वीडियोस में एक्सप्लेन किया। अगर आपने पाइथन का पूरा कोर्स लिया है तो शुरुआत के 10 वीडियोस इसी पर पूरे बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़े से बड़े एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पे ध्यान रखिए, जिसमें लूपिंग भी है, इफ कंडीशंस भी है, जैसे फैक्टोरियल निकालने का हो गया, मैक्सिमम ऑफ 3 निकालने को लेकर हो गया, और इवन ऑड के लिए हो गया, इस तरह का, आप रैशनल नंबर्स के लिए हो गया,
इस तरीके का फिबोनाची सीरीज का हो गया, इस तरह के एक दो फ्लो चार्ट जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अब आप में से कोई मेरे से ये नहीं बीच में कमेंट करेगा कि सर आपको कैसे पता, ये सब है अंदर की बात। अब चलिए देखते हैं पाइथन में किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस पर ध्यान देना। पहली चीज जो मैं आपको ध्यान देने वाला हूं कि पाइथन का जो पेपर होगा इस बार मार्च में, ये तो अब पोस्टपोन्ड हो गया, अब इसको हम मार्च लिख लेते हैं। आपके पाइथन के पेपर में बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं और सबसे ज्यादा बैक भी इसी में आती है। कारण ये है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग पार्ट है, और प्रोग्रामिंग जिसने पढ़ी नहीं मैथमेटिक्स की तरह वो सीधा रट के नहीं दे सकता, उसको समझ ही नहीं आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप प्रोग्रामिंग इस एंड पर छोड़ सकते हैं। हां, प्रोग्रामिंग आप इस एंड पर छोड़ सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग पे ध्यान ना देके थियरी पार्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इस बार का पेपर थियरी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन थियरी कैसे वो भी ध्यान से देख लीजिए। थियरी का मतलब नहीं कि पाइथन की थियरी भी प्रोग्राम से जुड़कर बनी होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट। तो ये पूरा पूरा प्रोग्राम है, इसमें कहीं थ्योरी पार्ट हो ही नहीं सकता। रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में पूरा प्रोग्राम बनाइए पाइथन में, जिससे कि आप किसी भी नंबर्स के सम ऑफ डिजिट निकाल सके। तो ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग पार्ट। आपको इसको पढ़ने के लिए प्रोग्राम्स आना जरूरी है, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस को अभी छोड़ सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों के पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। अब बात आती है थ्योरी में कैसे किस तरह की पढ़ने को मिलेंगे। बच्चों देखिए, ऐसा है थ्योरी क्वेश्चन, आपसे बोला गया एक्सप्लेन द लिस्ट द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द पाइथन लिस्ट। अब ये थ्योरेटिकल है, आप लोगों को लिस्ट के बारे में थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिस्ट होता क्या है, उसकी मेन मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये तो जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे यहां अगला क्वेश्चन है, आपको लिस्ट और ट्रिपल में डिफरेंस बताना है। साथ ही साथ आप लोगों को नमपाई क्या होते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स क्या है, नमपाई एरे क्या है, डिफरेंट ये कैसे है लिस्ट से। ये जो क्वेश्चंस आपको आपके गेस्ट पेपर में दिए गए हैं, इनको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। साथ ही साथ जब आप ऐप ओपन करें तो ऐप में जो गेस्ट पेपर का कंटेंट आप देख रहे होंगे, तो इसी में सबसे लास्ट में ओल्ड ओरिजिनल पेपर्स दिए गए हैं। एक इसमें वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए सितंबर वाला पेपर जो जुलाई का था उसको सॉल्व किया गया, पूरा का पूरा 45 मिनट्स का है, और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो लास्ट ईयर का पेपर सॉल्यूशंस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थ्योरी क्वेश्चंस कैसे आए थे। देखिए, अभी भी मैंने पूछा था, ये रहा पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलना है, व्हाट इज लिस्ट एंड ट्यूपल इन पाइथन, इनके डिफरेंस बताइए। पूरा का पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है। जो क्वेश्चन आएंगे भी प्रोग्रामिंग के, वो प्योर प्रोग्रामिंग नहीं होगी कि आप लोगों को बोला गया कि आपको यही प्रोग्राम बना। हाँ, एक आधा आ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप लोगों के थियोरी पार्ट होगा ही होगा। जैसे आप लोग इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में डिसीजन मेकिंग यानी इफ स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। तो आप लोगों को स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं बोला गया है, आप लोगों को बोला गया है कि बताइए क्या होता है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि इफ एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इसका बकायदा एक फ्लो चार्ट बनाकर आप दिखा भी सकते हैं। ये सब कुछ 7 नंबर के अंदर आ जाएगा। इसमें अपनी तरफ से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इफ को पहले समझाया है, फिर उसका प्रोग्राम। उसके बाद 8 नंबर पे लिखा गया एक सुटेबल एग्जाम्पल, कोई भी ले दीजिए, तो कोई भी दे दीजिए, इवन ऑड वाला, फास्ट फर्स्ट फेल फॉल वाला, इस तरीके से। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये भी पूरा थियोरेटिकल दिख रहा होगा, जिसमें बोला गया पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों पॉपुलर हो गई आज के डेट में, कोई एक सुटेबल एग्जांपल के साथ बताइए। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये आप लोगों को ठीक ठाक यानी 60 में 40 से 45 नंबर्स के पूरे की पूरी उम्मीद है आने की। जो 15 से 15 या 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, वो थ्योरी के साथ अटैच होकर आएंगे, और या तो फिर आप लोगों के फुल फॉर्म के फॉर्म में आएंगे। जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपको इज, लोअर और रीड फंक्शन के बारे में बताना है। तो ये आपको थोड़ा सा थ्योरी है, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है प्रोग्रामिंग, जिसको नहीं पता कि फंक्शंस क्या होते हैं, लोअर से क्या होता है, तो वो नहीं कर पाएगा इसको। लेकिन हां, अगर आपको इसकी जगह लिस्ट और आपने डिक्शनरी, ये तो बेसिक में ही पढ़ रखा होगा, इंडेंटेशन ये भी आपने शुरुआत की क्लासेस में पढ़ रखा होगा, तो ये थ्योरेटिकली आप लोग बड़े आराम से बता सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया गया, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी
फाइल्स, कॉपी लाइंस फ्रॉम, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि आपको प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें आप थ्योरी नहीं लिख सकते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया? तो आप लोग गेस्ट पेपर खोलिए, गेस्ट पेपर में जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं इस तरीके के, वो जरूर इसको फिनिश कर लीजिए आज ही से। और पेपर को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिक्स करके बनाया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है इसको लिखा कैसे जाए। मैं जो कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, कोशिश करिए कि हर प्रोग्राम में उसको जरूर ऐड करिए। जैसे आपसे मान लीजिए पूछा जाता है पाइथन में कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपने ऊपर हेडिंग डाल दी पाइथन की ब्रेक स्टेटमेंट। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोगों ने पाइथन शब्द इंग्लिश और फिर में ब्रेक स्टेटमेंट लूप को किसी भी एक्सप्रेशन में बंद करने के लिए कर सकता है। आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ एक सिंटेक्स, अब जैसे ब्रेक स्टेटमेंट तो आपने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है वो आपने बताया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि इसका आप लोगों को एक प्रोग्राम जरूर लिखना होगा कि आपको ब्रेक का एक पूरा का पूरा छोटा सा प्रोग्राम आपने बनाया। कोशिश करिए कि प्रोग्राम जो आप एग्जाम्पल में डालें उसको एक अलग बॉक्स के अंतर्गत कवर कर दें, जैसा कि आपको आउटपुट, और इसका आउटपुट जरूर दें। इस तरीके से अगर आप बना के लिखेंगे बच्चों, यही चीज चाहिए एग्जामिनर्स को। एग्जामिनर्स हमेशा चाहता है कि आपकी साफ सुथरी राइटिंग के साथ साथ आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल, कहानी की नहीं, ये नहीं कि आपने 15 लाइनें पूरी लंबी चौड़ी लिख डाली, आपको 20 शीट नहीं मिलेगी, वही 16-17 पेजेस की जो किताब है उसी में आपको भरना है। तो आप बहुत ही टू द पॉइंट लिखिए, लिमिटेड लिखिए और विथ एग्जाम्पल्स के साथ लिखिए। बॉक्सेस को हाईलाइट करिए, प्रोग्रामिंग पार्ट को अलग से करिए। ये चीज बहुत अच्छी होती है, एग्जामिनर्स को कॉपी चेक करते समय मूड फ्रेश रहता है उसका। जहां आपने कट्टम कट्टा और पूरी 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 लंबी लंबी कहानी लिखी, कहां पढ़ पाएगा, इतना टाइम कहां है किसी के पास कि आपकी लंबी। तो आप हमेशा प्रोग्राम पार्ट को एक बॉक्स बना लीजिए, आउटपुट जरूर दिखाइए, इस तरीके से निकल कर आएगा। वैसे तो मैं लाइव सेशन भी इस समय पाइथन के लगातार चला रहा हूं, आप लोग उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, सुबह के बैचेस में चलते हैं। नीचे प्रोफाइल ऑप्शन दिया रहता है, आप प्रोफाइल पे जाएं, प्रोफाइल के अंदर कोर्सेज पे है, अब हम लोगों के शाम को भी दिखाई देंगे। यहां पर अगर आपने बैच बाई कर रखा है तो आपका बैच दिखाई देगा, और ऊपर अनाउंसमेंट सेक्शन है, यहां पर मैं लिंक डाल देता हूं बच्चों, लाइव सेशन कब होने वाला है वो आपको यहां से भी दिखने लगेगा। साथ ही साथ कोर्स की शुरुआत की होम हेडिंग पे जो आप लोगों का बैनर वाला पोर्शन है, इस बैनर पर भी आप लोगों का आ जाता है कि नेक्स्ट लाइव सेशन किसका है, कब है। तो आप लोग यहां से बड़े आराम से लाइव सेशंस के बारे में नोटिस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं आईओटी के बारे में। आईओटी के में तो पहली चीज आईओटी की थ्योरी छोड़ दीजिए, आईओटी में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब छोड़ छाड़ दीजिए, सीधा गेस्ट पेपर पे आ जाइए, आपको इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं देना। आईओटी में ऑब्जेक्टिव भी पूरे पूरे सेम मैच कर जाएंगे, तो आईओटी के ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगी, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्टिव मैच करेंगे। हाँ, आईओटी के ऑब्जेक्टिव्स ये सब इंग्लिश में है, तो मैं इसको हिंदी में टाइप करा रहा हूं, कुछ जल्दी ये अभी उसमें अपलोड होने वाले हैं। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन पे जाइए तो आईओटी का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग इसमें आईओटी का जो ये प्रैक्टिकल वीडियोस वाला पोर्शन है इसको खोल लीजिएगा। आप लोग एक बार में ये सारे प्रैक्टिकल देख डालिए, ऊपर से लेके नीचे तक सब, ठीक। ब्लूटूथ वाला छोड़ दीजिएगा, ब्लूटूथ वाला नहीं आने की उम्मीद है। बाकी आप लोगों जैसे पिछली बार गैस सेंसर के ऊपर आया था, टेम्परेचर सेंसर के ऊपर, ह्यूमिडिटी, ये वाले क्वालिटी, एयर क्वालिटी सेंसर्स के ऊपर ये आ चुका है गैस वाला, एलईडी ब्लिंक करने वाला। अब आप लोग ये प्रैक्टिकल वाला पीडीएफ ओपन कर लीजिए। इस प्रैक्टिकल पीडीएफ में 15 नंबर का सवाल छिपा हुआ है, ठीक। आप पहले वीडियो देखेंगे तभी समझ आएगी, नहीं तो ये समझ ही नहीं आएगी ये सब इतनी सारी कहानी क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। आप लोगों के पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक है एलडीआर का और ये है ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ठीक। आपसे पूछा गया कि आपको टेम्परेचर सेंसर LM35 और ह्यूमिडिटी सेंसर DHT11, ये सेंसर के नाम है, इनके ऊपर आप लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं और साथ ही साथ आप लोगों को इनकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो आप शुरुआत ऐसे ही करिए कि इसमें कंपोनेंट्स कौन से चाहिए। अब ये तो बना नहीं पाएंगे तो रफ में स्केच कर सकते हैं। एड्रीनो बोर्ड चाहिए, टेम्परेचर सेंसर चाहिए, जम्पर वायर चाहिए और ब्रेड बोर्ड चाहिए, ठीक। सेकेंड स्टेप में आप लोगों को ये सब नहीं बनाना। सेकेंड स्टेप में ये, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाने के लिए एक्सप्लेन किया है। सेकेंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है कि इसका डायग्राम बनाना है। ये तो स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया, ये सब छोड़ डालिए।
आप सीधा मेन डायग्राम पे आइए, जो कि आपको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करने के बाद मिल जाएगा, और वो है मेन डायग्राम, जिसमें कि आप लोगों को कैसे आपस में कनेक्ट करना है वो चीज आपको इसमें बताई गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां दिखा देता हूं किस तरह का ये रहा डायग्राम। तो आप लोगों ने यहां पे यूनो बोर्ड दिखा है, कौन से पिन नंबर से कैसे कनेक्ट किए, ये थोड़ा सा आपको स्केच करना पड़ेगा, ये डायग्राम्स आपके लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद आप लोगों को प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग के लिए सीधा सीधा जो पूछता है कि जैसे एलईडी की प्रोग्रामिंग करनी है, तो एलईडी की प्रोग्रामिंग के लिए ये प्रोग्रामिंग पूरी बनी हुई है। इसमें दिया गया है कि ये सी पे बनी है, हैश इंक्लूड, आपने ये फाइल हेडर फाइल ऐड कराई। उसके बाद फिर क्योंकि ये स्केच में बनानी होती है, स्केच में दो फंक्शन होते हैं, एक सेटअप फंक्शन और एक लूप फंक्शन, पूरा एक्सप्लेन है आपके वीडियोस में। सेटअप फंक्शन में आप डिक्लेरेशन देते हैं कि किस पिन नंबर में कौन सी चीज कॉन्फ़िगर की गई है, कहां इनपुट होगा कहां आउटपुट होगा, और लूप में वो चीज डालते हैं जो कि आपका एड्रीनो लगातार रोटेट करता रहता है। तो जैसे यहां पे दिया गया है कि आप लोगों की 16,2 यहां दिया इस रो एंड कॉलम में आपकी एलईडी काम करेगी। उसके साथ साथ आपने दे दिया है कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, ठीक, ये हमने एक फंक्शन बना रखा है। उसके बाद यहां पर हम लोगों ने दे दिया है कि आपके इतने मिली सेकेंड्स के बाद ये प्रोग्राम काम करे और 0,1 यानी कि शुरुआत में पहुंच जाए कर्सर। तो ये कोडिंग आप लोगों को पूरी की पूरी टाइप करनी होगी। तो दो पार्ट में प्रोग्राम आएगा, एक पार्ट में आएगा आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है, दूसरे पार्ट में आएगा। हाँ, जब डायग्राम बना रहे हो तो बीच बीच में आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमारा ये एड्रीनो बोर्ड है, इसमें इतने पिन्स होते हैं और इस वाले पिन से ऐसे कनेक्ट किया गया है, तो एग्जामिनर को थोड़ा लगेगा कि आपको वाकई आता भी है, आप रट के बैठे नहीं हैं। और आखिरी में बिना पूछे भी आप ये कॉम आउटपुट जो है, जिसे हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं, ये आउटपुट स्क्रीन जरूर बना दीजिएगा कि आप लोगों का जब आपने रन किया तो ये इंटरफेस में इस तरह ह्यूमिडिटी और इस तरीके का टेम्परेचर दिखा रहा है। क्लियर? तो ये आप लोगों को अभी तक जो मैंने आपको बताया इतना जरूर कर लीजिए बच्चों। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से कुछ नए टॉपिक्स ऐड ऑन करूंगा, आप लोग उसी रफ्तार से फिनिश करना शुरू करिए। अभी के लिए जो पाइथन्स के मैंने थ्योरेटिकल बताए वो, और आईओटी के लिए ये, इसको फिनिश करके रखिए। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें क्वालिटेटिव लग रही हैं, और यकीन मानिए कि अब मैं ये वीडियो सेव हो जाएंगे, उसके बाद जब एग्जाम्स होंगे या एग्जाम्स खत्म होंगे, जब हम लोग लास्ट डे पेपर डिस्कस करते हैं उसके बाद सेम डे पर, तो हम लोग मैं पूरा आपको रिवील करता हूं कि जो मैंने वीडियोस आपको बताए थे, जो टॉपिक बताए थे, उससे ये चीजें आई हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो ये क्वेश्चंस गेस्ट पेपर से बाई करके जरूर फिनिश करिए आप लोग। साथ ही साथ आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम का भी मैं आपको लिंक बता देता हूं। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन करिए, सर्च करिएगा ICE Academy बाय मिनेश, या फिर मिनेश सचान 1 के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, बी सेफ, गुड बाय, टेक केयर।